हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज प्रश्नावली 1.3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से हर बार 1-2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो सिद्ध क्या करना है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट अपोजिट मान लेंगे। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 को एक परिमेय संख्या माने हैं, तो परिमेय संख्या के लिए क्या शर्त है कि ये p बटा q के रूप में होना चाहिए, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, और HCF जो है p और q का वो 1 होना चाहिए। ये किसका शर्त है, ये परिमेय संख्या का। अगर हम रूट 5 को एक परिमेय संख्या माने हैं तो ये इस शर्त को फॉलो करना चाहिए रूट 5 को, यानी कि q का मान कभी भी 0 नहीं आएगा, और दूसरी शर्त है कि p और q का जो HCF निकालेंगे तो 1 होना चाहिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, कोना कानी गुना कर देते हैं, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 5 रूट 5 q। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा दोनों तरफ। तो चलिए p का गुना 2 बार तो p स्क्वायर बराबर रूट 5 को गुना करेंगे तो देखिए रूट 5 और रूट 5 को गुना करने के लिए एक 5 निकल के आएगा, तो 5 क्यू स्क्वायर आ गया। 5 क्यू स्क्वायर यहाँ पे मिल गया, इसको पहला मान लीजिए। देखिए यहाँ पे p स्क्वायर 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। इस स्थिति में क्या दिया हुआ, यानी कि p स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित होगा। p स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। p स्क्वायर है जो 5 से विभाजित हो रहा है, तो p भी 5 से विभाजित होगा। क्या हो जाएगा, p भी 5 से विभाजित होगा। जब p 5 से विभाजित हो रहा है तो एक स्टेप और कर लेते हैं। क्या p बराबर लिख देंगे, p बराबर 5r। p बराबर हो जाएगा 5r। p बराबर 5r, जहां r एक पूर्णांक है। r p बराबर 5r, ये स्टेप मानना पड़ता है, इसलिए इसको फॉलो कर लीजिए, ये स्टेप करना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। क्या लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर 5 25 r स्क्वायर। और यहाँ देखिए फर्स्ट में p स्क्वायर बराबर कितना है, 5 q स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे p स्क्वायर का मान रख देते हैं। तो p स्क्वायर का मान रखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 5 q स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 q स्क्वायर बराबर 25 r स्क्वायर। चलिए ये देखिए 5 से ये 25 कट रहा है, 5 से 25, तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 r स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर अगर 5 r स्क्वायर है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, क्यू स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। क्यू भी 5 से विभाजित होगा। देखिए Q भी 5 से विभाजित हो रहा है, और यहाँ पे P भी 5 से विभाजित हो रहा है। P और Q क्या हो रहा है, चूंकि P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, दोनों 5 से विभाजित हो रही है। अगर P और Q दोनों 5 से विभाजित हो गए तो उसका HCF कभी भी 1 नहीं आएगा, और परिमेय संख्या होने के लिए इसका HCF कितना चाहिए थी, 1 चाहिए थी। तो HCF इसका जो है, अतः P और HCF जो है, HCF P और Q का कभी भी क्या नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, क्योंकि ये 5 से विभाजित कोई भी संख्या 5 से अगर P और Q विभाजित है तो इसका HCF 1 नहीं आएगा। और इसे रूट 5 को परिमेय संख्या साबित करने के लिए हमें इसका HCF 1 चाहिए था, तो यह नहीं आ रहा है। तो यह क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी विरोधाभास क्या थी, गलत थी।
हमारी अवधारणा ऐसा क्यों उत्पन्न हुआ है, तो गलत विरोधाभास के कारण, हमारी अवधारणा गलत विरोधाभास के कारण उत्पन्न हुआ है, विरोधाभास के कारण प्रकट हुई है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए √5, √2, √3, √6, √7, √8, √10, √12 कुछ भी रहे तो इसी विधि से हल करना है। सेम सभी विधि सेम टू सेम इसी विधि से हल होगा, ऐसे ही हल होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 + 2√5 को साबित करना है एक अपरिमेय संख्या, तो इसको क्या मान लेंगे, इसके जस्ट अपोजिट माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसे जब परिमेय संख्या माने तो ये कैसे होना चाहिए, 3 + 2√5 p/q के रूप में चाहिए, जहाँ q का मान कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं रहना चाहिए, और HCF जो निकालेंगे p और q का तो 1 आना चाहिए। ये शर्त है परिमेय संख्या अगर इसको साबित करने के लिए। तो चलिए इसको साबित करते हैं। यहाँ देखिए 3 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2√5 बराबर हो जाएगा p/q -3। अब देखिए 2 यहाँ पे गुना में है, इसको करेंगे तो बट्टा में आ जाएगा, तो √5 बराबर हो जाएगा p/q -3/2, ये आ जाएगा। चलिए इसको भी पहला मान लेते हैं। देखिए 2 गुना में था, इसको इधर ले गए तो ये सभी के बटा में आ गए, 3 प्लस में था इधर तो इधर गई तो माइनस में है। और यहाँ देखिए ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है, जो दोनों क्या दिखा रहे हैं, हम बराबर दिखा रहे हैं। क्या बराबर होगा, देखिए p/q -3/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे हम बराबर में दिखा दिए हैं p/q -3/2 एक, ये एक परिमेय संख्या है। कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है, तो p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि √5 एक, ये जो बराबर में √5 लिखे वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात √5 बराबर जो लिखे हैं p/q -3/2, ये जो है ये बराबर नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता है, ये कभी भी बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमारी अवधारणा गलत थी, हम इसको √5 3 + 2√5 को एक परिमेय संख्या मान लिए थे, जिसके कारण ये अवधारणा उत्पन्न हुई। अतः हमारी विरोधाभास गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुई है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1, 3 का फर्स्ट 1/√2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 1, तो इसको हम अपरिमेय संख्या है तो इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या माने हैं तो इसको कैसा होना चाहिए,
1/√2 को p/q के रूप में होना चाहिए, जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और HCF जो निकालेंगे p और q का, तो इसका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये शर्त को अगर फॉलो कर रहा है तो 1/√1 परिमेय संख्या हो जाएगी। तो चलिए इसको अब पलट देते हैं। पलटने पर अगर परिमेय संख्या को पलट भी देंगे तो वो परिमेय संख्या ही कहलाएगी। तो चलिए इसको √2 को ऊपर ले आते हैं। अब बटा में 1 आ गया, उसको छोड़ दीजिए 1 का। q क्या है, q ऊपर चला गया और p जो है वो नीचे आ गया। और यहाँ देखिए √2 बराबर क्या हो गया, q/p। चूंकि p/q q/p एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे बराबर दिखा दिए हैं तो ये बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे चूंकि q/p एक क्या है, परिमेय संख्या है। और हम इसीलिए हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः या इसीलिए √2 कभी भी बराबर नहीं होगा q/p के। तो क्या हो जाएगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का सेकेंड जो 7√5 है उसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें भी वही विधि करेंगे। मान लेते हैं तीसरा का सेकेंड है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको किस प्रकार होना चाहिए, 7√5 को p/q के रूप में रहना चाहिए, जहाँ पे q का मान 0 नहीं आनी चाहिए। और HCF दोनों का कितना होना चाहिए, p और q का 1 होना चाहिए। ये शर्त को फॉलो करें तो 7√5 एक 7+√5 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए ये 7 यहाँ पे गुना में है, इधर ले जाएंगे तो भाग में यानी कि बट्टा में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर p/7q। ये गुना में था, इसको इधर ले गए तो भाग में आ गया। अब फिर देखिए √5 बराबर है p/7q के। चूंकि p/7q एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 तो अपरिमेय है और ये एक परिमेय है, तो दोनों बराबर कभी नहीं हो सकती है। अर्थात √5 बराबर नहीं होगा किसके, p/7q के। तो यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्रकट हुई है। यह विरोधाभास गलत है। हमारी विरोधाभास क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने 7√5 को एक परिमेय संख्या माने थे, इसलिए हमारे पास ऐसा विरोधाभास आ चुका है जो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को बराबर करना पड़ा था, जो कि नहीं है बराबर। तो यह विरोधाभास गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब 3 का थर्ड क्वेश्चन, 3 का तीसरा, जो कि 6+√2 है। इसको भी एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो माना 6+2 एक परिमेय संख्या है। सभी में उल्टा मानना पड़ेगा इसको। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सबको इसी प्रकार सोल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और परीक्षा में हर बार की भांति आता है। अब देखिए 6+√2 को जब परिमेय माने हैं तो किस प्रकार होना चाहिए, इसे p/q के रूप में होना चाहिए, जहाँ पे q का मान 0 नहीं होनी चाहिए।
और HCF जो है P और Q का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर परिमेय संख्या है तो HCF 1 आएगी तो ही हम इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोलेंगे। यहाँ देखिए 6 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो √2 बराबर P/Q और -6 आ गया। चूंकि इधर प्लस में है तो इधर ले गए तो माइनस में आ गया। अब फिर यहाँ देखिए ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है, जो हम तो बराबर कर दिए हैं, तो ये विरोधाभास गलत हो रही है। तो क्या हो जाएगा, चूंकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं, इसीलिए हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब √2 अपरिमेय संख्या है तो कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या, तो अतः √2 बराबर नहीं होगा किसके, P/Q -6 के, क्योंकि ये परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो यह अवधारणा क्यों हुआ है, यह विरोधाभास गलत अवधारणा के कारण है। यह विरोधाभास गलत अवधारणा के कारण है। अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। चलिए चैप्टर खत्म हो गया।